हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं न्यू एज कोचिंग के चैनल पे। और आज हम लोग ज्योमेट्री की पहली क्लास ले रहे हैं, है ना। अभी तक आपने मैथमेटिक्स में एडिशन पढ़ा होगा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, डिवीजन पढ़ा होगा। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्योमेट्री, है ना। इसमें हम लोग किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? वी विल स्टडी अबाउट शेप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स फाउंड इन द नेचर। तो चैनल हमारा है न्यू एज कोचिंग। आप सब बच्चे इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर लिखोगे। किताब के नाम के बारे में दिलचस्पी होगी तो ये जो किताब मैथमेटिक्स की मैंने उठाई है वो डीएवी स्कूल की है, प्राइमरी मैथमेटिक्स नाम से है। और ये क्लास 3 के बच्चों की किताब है, क्योंकि पहली बार ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास 3 से ही स्टार्ट हो रहा है मैथमेटिक्स में। तो जिन भी लोगों को, जिन भी बच्चों को ज्योमेट्री की पहली क्लास करनी है वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 12 होगा इस किताब से, ज्योमेट्री का। और इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। सो नाउ वी आर बैक टू दी चैप्टर के साथ में बातें शुरू करते हैं। सो क्या लिखा है यहाँ पे? लेट अस हैव फन विथ शेप्स। हमें क्या करना है? फन करना है, मज़े करने हैं। किसके साथ में? शेप्स के साथ में। हम लोग अपने घर के आसपास में, क्लासरूम में, मार्केट में, सड़कों पर अलग अलग तरह के शेप्स देखते हैं ना। बिल्कुल देखते हैं। अब चलो यहाँ पे कुछ शेप्स दिख रहे हैं। सो टुडे इज़ नेहाज बर्थडे। आज नेहा का जन्मदिन है। शी इज़ प्लानिंग टू गिव रिटर्न गिफ्ट्स। उसने क्या प्लान करके रखा है कि वो अपने सारे दोस्तों को रिटर्न गिफ्ट भी देंगी। दोस्त तो उसे गिफ्ट देंगे ही बर्थडे पर, लेकिन वो अपने सारे दोस्तों को रिटर्न गिफ्ट भी देने वाली है। सो सी द गिफ्ट पैक्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द शेप्स। तो ये सारे गिफ्ट पैक्स रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उसने तैयार करके रखे हैं। तो ये तो मुझे आइसक्रीम कोन के जैसा दिख रहा है। सो आई विल नेम दिस शेप एज कोन। ओके, व्हाट अबाउट दिस शेप? ये जो गुब्बारा है ये तो मुझे सर्किल के जैसा नज़र आ रहा है, सर्किल, है ना। ओके, और चूंकि ये 3 डायमेंशनल है तो इसे हम स्फेयर भी बोलेंगे। ये जो शेप है दिस इज मोर लाइक गैस सिलेंडर। सो आई विल से दिस इज सिलेंडर। ओके, अच्छा। अब ये जो शेप्स हैं ये दिखने में तो स्क्वायर के जैसे लग रहे हैं, है ना। लेकिन चूंकि ये 3 डायमेंशनल शेप है तो वी विल से इट एज क्यूब। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो शेप है इसमें इतनी चौड़ाई है और इतनी लंबाई है। सो दिस इज मोर लाइक रेक्टेंगल। और अगर ये 3 डायमेंशनल है तो फिर ये क्यूबॉइड भी कहलाएगा। तो है ना मज़ेदार दुनिया शेप्स की, है ना मज़ेदार दुनिया ज्योमेट्री की। वही ज्योमेट्री जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। तो मैंने देखा कि भाई डीएवी स्कूल की मैथमेटिक्स की किताब में या ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स की किताब में क्लास 3 में वो पहली बार इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने खेल खेल में ही सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि और क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं ज्योमेट्री के बारे में। तो ये आ गई दूसरी तस्वीर। ओके, क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है कि काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, सर्किल्स, रेक्टेंगल्स एंड ट्राइंगल्स फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो। तो जिन बच्चों को ज़रा सा भी डाउट हो या भूल गए हों तो मैं उन्हें याद दिला देता हूँ कि ट्राइंगल जो होता है वो ऐसा होता है,
रेक्टेंगल जो होता है वो ऐसा होता है। ओके, सर्किल ऐसे होते हैं। एंड व्हाट अबाउट स्क्वायर्स? ये जो गिफ्ट पैक हैं वो स्क्वायर्स ही तो हैं, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी देयर आर पिक्चर ऑफ स्क्वायर, सर्किल, रेक्टेंगल, ऐसा होता है, ट्रायंगल ऐसा होता है। तो बस इन्हीं चीज़ों को तुम्हें मैच करना है। क्या है ये सर्किल है, ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल, एंड दिस इज ट्रायंगल, एंड दिस वन इज स्क्वायर। ओके, सो ये जो पिक्चर है इसमें हम लोग अब काउंट करना शुरू करते हैं स्क्वायर्स को। तो एक स्क्वायर ये है एस क्यू, एक स्क्वायर ये है एस क्यू। तो ऐसा कोई और स्क्वायर आप देख सकते हो क्या इस पिक्चर में जिसके चारों साइड्स इक्वल हों? ये स्क्वायर नहीं है, नहीं है ना, नहीं। सो आवर आंसर विल बी 2, देयर आर 2 स्क्वायर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कितने ट्रायंगल हैं इसमें। तो मुझे तो इन सारे पिक्चर्स में बस एक ही ट्रायंगल नज़र आ रहा है, एक ही ट्रायंगल। सो आंसर क्या होगा हमारा 1। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स कैसे वाले होते हैं? ऐसे, जिसमें 2 लंबे साइड होते हैं और 2 छोटे साइड होते हैं। तो एक रेक्टेंगल हमारा ये हो गया, दूसरा रेक्टेंगल ये हो गया, तीसरा रेक्टेंगल ये हो गया, चौथा रेक्टेंगल ये हो गया, एंड दिस इज द 5th वन। 1 2 3 4 5, सो देयर आर 5 रेक्टेंगल्स। अब हमें काउंट करने हैं सर्किल्स के बारे में। सो हाउ मेनी सर्किल्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 and 8। सो दिस पिक्चर हैज़ गॉट 8 सर्किल्स। अरे वाह, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 2 भी सॉल्व कर लिया, बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। फिर अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। प्लेन सरफेसेज एंड कर्व्ड सरफेसेज। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरफेस के बारे में। किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सरफेसेज, है ना। आपके टेबल की सरफेस, आपके मोबाइल की सरफेस, आपके फ्लोर की सरफेस, समझ सकते हो, सरफेस जिस पर हम चीज़ों को रखते हैं या जो जिसे हम ऊपर से नीचे छू सकते हैं, वो सरफेसेज होती हैं। तो हम लोग इसमें प्लेन सरफेस के बारे में भी पढ़ेंगे और कर्व्ड सरफेस के बारे में भी पढ़ेंगे। प्लेन सरफेस कैसी होगी? ऐसी होगी, ऐसी होगी। कर्व सरफेस कैसी होगी? ऐसी होगी, सर्किल के जैसी होगी। तो ये जो फुटबॉल है, ऑब्जेक्ट्स हैविंग कर्व सरफेसेस, तो इस फुटबॉल को देखो और इसके नीचे जो ग्लोब रखा है इसे छू करके देखो, तो क्या ये प्लेन सरफेस है? नो, दिस इज कर्व सरफेस। इसकी सरफेस कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है। तो इसीलिए ये दोनों की दोनों कर्व सरफेस की हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारा डिस्क है, एक सीडी है, तो इसकी ये जो सरफेस है बिल्कुल फ्लैट है ना। तो प्लेन सरफेस कैसी होगी? फ्लैट होगी। इस बुक की सरफेस कैसी है? ये भी फ्लैट है, चपटी सी सरफेस, है ना। और कर्व सरफेस कैसी होती है? उभड़ी हुई सी सरफेस होती है, उभड़ी हुई। तो ये याद करने की बात हो गई। द पार्ट ऑफ ए सॉलिड, द पार्ट ऑफ ए सॉलिड विच वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड द सरफेस ऑफ द सॉलिड। तो किसी भी सॉलिड का मतलब हो गया कोई भी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा ना, वो 3 डायमेंशनल होगा। कैसे 3 डायमेंशनल? इसलिए होगा क्योंकि उसमें लेंथ होगी, उसकी ब्रेड्थ होगी, मोटाई भी होगी, है ना। और उसके बाद उसमें एक तीसरी चीज़ होगी, डेप्थ, डेप्थ कह लो, है ना, गहराई भी होगी।
तो ये जो चीज़ें होती है ना, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसमें ये तीनों चीज़ें होंगी, हम उसे क्या कह सकते हैं, उसे सॉलिड कह सकते हैं। और ये 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं। तो 3 डायमेंशनल चीज़ों की चर्चा होगी तो फिर कुछ बच्चों के मन में आएगा कि भाई आखिर 2 डायमेंशनल चीज़ें क्या होती हैं। तो 2 डायमेंशनल चीज़ों में ना बस लंबाई होती है, ओनली लेंथ विल बी देयर, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, 2 चीज़ें। इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी तो बस आप ये समझ लो कि अगर कोई कॉपी का पेज है, पेज, तो उसमें क्या है, उसमें लेंथ है, लंबाई है और चौड़ाई है, इसमें मोटाई नहीं है, नहीं है ना, गहराई नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक बार 2 डायमेंशनल शेप्स और 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। एंड 3 डायमेंशनल, अभी तो एक बार हम लोग किताब में जो बातें लिखी हुई हैं उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये बात याद रखना है कि सरफेस किसे कहते हैं। द पार्ट ऑफ ए सॉलिड विच वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड द सरफेस ऑफ द सॉलिड, क्योंकि इसको लेकर के आगे हमें कई सारी चीज़ें समझनी हैं। सो ऑब्जेक्ट्स हैविंग बोथ प्लेन एंड कर्व्ड सरफेसेज। अब देखो यहाँ पर हम उन सारे ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे जिसमें दोनों तरह के सरफेस हैं, है ना। अब जैसे ये जो वाटर बोतल है, तो इसका ये जो सरफेस है ये कैसा है, ये प्लेन है। लेकिन ये जो सरफेस है वो कैसा है, वो कर्व्ड है ना। फिर इसके बॉटम में देखो, ये जो सरफेस होगा वो प्लेन होगा ना। उसी तरह से पेंसिल का ये हिस्सा प्लेन सरफेस है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये कर्व्ड सरफेस है। ओके, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। तो तुम्हें कई सारी चीज़ें मिलेंगी जिसमें प्लेन सरफेस होंगी और कर्व सरफेस होंगी। जैसे कि ये ट्यूब रॉड है, तो ट्यूब रॉड में हम लोग देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, इसकी सरफेस जो है वो कर्व्ड है। ठीक है, ओके। अभी कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। अरे वाह, अब तो वर्कशीट 1 आ गया, तो चलो अब हम लोग वर्कशीट 1 को सॉल्व करते हैं। गुड, तो कौन सा कलम चूज करूं, रेड पेन या ब्लू पेन? मैं तो सोच रहा हूं कि ब्लू पेन से करते हैं। सो नेम 4 ऑब्जेक्ट्स हैविंग ए प्लेन एजेस, है ना, प्लेन एजेस। तो बुक का हो गया, और क्या बोल सकते हैं, टेबल का बोल सकते हैं, जो वाइट बोर्ड होता है क्लास में वो हो गया, और क्या, बेड। ठीक है। नेम 4 ऑब्जेक्ट्स विथ कर्व्ड सरफेस, तो फुटबॉल, ग्लोब हम लोगों ने देखा था, सिलेंडर, गैस सिलेंडर, ओके, है ना। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचो सोचो, जो तुम्हारा लट्टू होता है ना उसे भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका भी सरफेस तो ऐसा ही होता है, कैसा होता है, कर्व सरफेस होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 4 ऑब्जेक्ट्स हैविंग बोथ प्लेन एंड कर्व सरफेस। ऐसी ना 4 चीज़ें लिखनी हैं जिसकी सरफेस में प्लेन भी होता है और कर्व भी होता है। तो फिर अब देखो, जैसे ग्लास, टम्बलर ग्लास, वो हो गया। और क्या होगा भाई, तो बोतल हो गया। और सोचो जरा सा, तो कौन,
है ना, आइसक्रीम वाला कोन। ओके, अब इसके बाद में एक चीज़ और सोचनी है। सोचो सोचो, क्या हो सकता है। तो हमारा जो जैसे कि हम्म, कोई भी पॉट ले लो। अच्छा अच्छा, हाँ, जो लेबोरेटरी में बीकर होगा वो भी ऐसा ही होता है। ग्लास का जो जार होता है वो भी ऐसा ही होता है। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। टिक मार्क करने हैं, है ना। ये सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और अगर वो करेक्ट है तो टिक मार्क करना है। ग्लोब हैज ए प्लेन और कर्व सरफेस। ग्लोब का सरफेस कर्व है। मिरर, मिरर का सरफेस कैसा होता है, आईना जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं वो प्लेन होता है। प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड का सरफेस कैसा होता है, प्लेन होता है। लड्डू का सरफेस कैसा होता है, ओहो, लड्डू का सरफेस तो ऐसा होता है, तो कर्व्ड। बर्फी का सरफेस कैसा होता है, बर्फी इज प्लेन। 100 रुपी नोट, इसका सरफेस कैसा होता है, तो ये भी प्लेन होता है। अरे वाह, तो वर्कशीट 1 तो आज हम लोगों ने खेल खेल में ही सॉल्व कर लिया। तो अब इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में, कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, कि सॉलिड कौन से होते हैं, सॉलिड कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं। सॉलिड ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जिसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जिसमें लंबाई होगी, जो हिंदी समझते हैं बच्चे उनकी सुविधा के लिए, उसकी क्या चौड़ाई भी होती है, और साथ में एक तीसरी चीज़ भी होती है, वो है गहराई कह लो या मोटाई कह लो, है ना। ये चीज़ समझने जा रहे हैं। तो अब जैसे कि एक क्यूबॉइड है, जैसे कि क्यूबॉइड में क्या हो गया, ये एक बुक है यहाँ पे। तो बुक में देखो कितने फेस होते हैं, ये ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, ये फेस, ये फेस, 4 फेस हो गए। एक ये वाला फेस भी होगा, एक ये वाला फेस भी होगा, होगा ना, बिल्कुल। तो कितने फेसेज हो गए, देयर आर 6 फेसेज। एजेज, कितने एजेज हैं, देखो कहाँ कहाँ पे एजेज हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, 8 9 10 11 और 12। तो इतने सारे उसमें किनारे हैं। वर्टिसेज कितने हैं इसमें, वर्टिसेज, तो वर्टिसेज हम लोग किन्हें बोलते हैं ना, जहाँ पर कॉर्नर्स मैच करते हैं, इसे हम रेड कलर से बना देते हैं वर्टिसेज को। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखा ना, 8 वर्टिसेज हो गए। सो ऑल द फेसेज आर रेक्टेंगल एंड द अपोजिट फेसेज लुक अलाइक, ये बात होती है। तो मैं ना आपको पहले सॉलिड में यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, जैसे कि बुक होगा, क्यूब होगा, डाइस होगा, है ना, ये सारी चीज़ें हैं जो, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे कि वो सॉलिड्स हैं। और कैसे वाला सॉलिड है, ये सब का सब जो सॉलिड है वो है क्यूबॉइड। तो मैंने ये सारे के सारे क्यूबॉइड की एग्जाम्पल लिखे। अब बस ज़रा सा 2 सेकंड के लिए होल्ड करो। एलेक्सा, लाइट को ऑन करो। सॉरी, विप्रो आरजीबीसी सीरीज स्मार्ट जवाब नहीं दे रहा है। एलेक्सा, जांच में। स्विच ऑन द लाइट। ओके। हाँ, बस आ गया मैं वापस। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने सॉलिड में क्यूबॉइड का एग्जाम्पल देखा है, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया है बुक, ठीक है।
और ये केबल क्या लिखा मैंने, ये तो केबल लिख दिया, केबल नहीं होगा, एक्चुअली दिस इज क्यूब। मैच बॉक्स, वो भी तो क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है, जो माचिस का डब्बा होता है ना वो। आमतौर पर जितने भी बॉक्सेज हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, वही वो सब के सब क्यूबॉइड हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया फेसेस के बारे में, एजेस के बारे में, वर्टिसेस के बारे में। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टी और क्या क्या है। अब देखो यहाँ पर जो अलग अलग सॉलिड्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं और सबके बारे में कुछ फीचर बताया हुआ है। जैसे सबसे पहला हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं क्यूब। क्यूब आमतौर पर ऐसा दिखने में होता है, सामने से वो ऐसा दिखेगा लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा होता है। ये देखो मैंने क्यूब बना दिया, ये है ना क्यूब, दिस इज क्यूब। आपका जो डाइस होता है ना, वो क्यूब ही तो है। क्यूब में 6 फेसेज होते हैं, 12 एजेज होते हैं, 8 वर्टिसेज होते हैं, है ना। तो फेसेज देखो, ये ऊपर वाला, नीचे वाला, ये है ना, और उसके बाद ये सामने वाला, इतने सारे फेसेज हो गए, 3 3 6। फिर मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग एजेस किसको बोलते हैं, तो ये होता है एज, ये किनारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हो गया हमारा एजेस। अब हम लोग इसमें उसे देखेंगे, वर्टिसेस को देखेंगे जहाँ पर एजेस मिलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसे हम लोग वर्टिसेस भी कहते हैं, वर्टेक्स भी बोलते हैं। ओके, इसी तरीके से जो हमारा गैस सिलेंडर है, इसमें देखो ये ऊपर का सरफेस प्लेन होता है, नीचे का सरफेस प्लेन होता है, और इसमें एक ही कर्व सरफेस है, एक ही, जस्ट वन, है ना। और एज क्या है, ये वाला एज और एक यहाँ पे एज है। सो देयर आर 2 एजेस, नो कॉर्नर, इसमें कॉर्नर है ही नहीं, वर्टेक्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। इट हैज़ 2 प्लेन सरफेसेज एंड 1 कर्व्ड सरफेसेज। इसके बेसिस पर आगे चल कर के हम लोगों को कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, तो इसे याद रखना। अब हम लोग एक और शेप के बारे में जानने जा रहे हैं, दैट इज़ कोन, जो बच्चों को बड़ा प्यारा होता है, क्योंकि आइसक्रीम का कोन ऐसा ही तो दिखता है ना, बिल्कुल। तो हम लोग उसी कोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो कोन है, इसमें देखो एज, कौन सा एज है, एक बस ये एज है, ऐसे, है ना। एक कर्व सरफेस है इसमें, और वर्टेक्स कहाँ पे है, एक वर्टेक्स यहाँ पे है, दैट्स ऑल, इसमें और कोई चीज़ तो है ही नहीं। अगला आ गया हमारा स्फेयर। तो स्फेयर का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, सन इज स्फेयर, अर्थ इज स्फेयर, इन द सेम वे फुटबॉल इज ऑल्सो स्फेयर। कोन का एग्जाम्पल क्या होगा, आइसक्रीम कोन, बच्चे तो सब इसी का नाम लेंगे। स्फेयर में देखते हैं, तो स्फेयर के पास में क्या है भाई, कोई एज नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, इसके पास तो बस एक ही चीज़ है, वो है एक कर्व सरफेस, बस यही एक चीज़ है, दैट्स ऑल। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये भी चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। अरे वाह, ये तो वर्कशीट 2 आ गई यहाँ पे, तो जल्दी से वर्कशीट 2 को सॉल्व करते हैं। वर्कशीट 2 को सॉल्व करने के लिए मैं आपके पास में एक पेज को रखूँगा, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना। ये जब दिखता रहेगा तो इसकी वजह से आप आसानी से कर पाओगे। तो इसे हम लोग रखेंगे स्क्रीन पे, और इसके साथ साथ में हम लोग इसे भी रखेंगे, ठीक है। तब ये सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो,
तो सिलेंडर के बारे में पहला क्वेश्चन है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में क्या लिखा हुआ है? एजेज, हाउ मेनी एजेज आर देयर? तो सिलेंडर में देखो कितने एज होते हैं? 2। कोन, कोन के बारे में कितना लिखा हुआ है? प्लेन सरफेस, तो कोन में प्लेन सरफेस है ना, एक, 1 प्लेन सरफेस। और इसके कर्व सरफेस कितने हैं? तो कर्व सरफेस भी एक ही है। ओके। क्यूबॉइड के बारे में कितने एजेज होते हैं? क्यूबॉइड यहाँ पर ये नहीं है, पीछे था। तो क्यूबॉइड में भी एक्चुअली उतने ही एजेज होते हैं जितने कि क्यूब में होते हैं। और कॉर्नर कितने हैं? तो कॉर्नर मीन्स वर्टिसेज, वो भी उतने ही होते हैं जितने कि क्यूब में होते हैं। तो 8 कॉर्नर हो गया। द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ ए क्यूब इज, क्यूब के फेस के बारे में क्या बात होगी? कि उसका जो फेस है वो बिल्कुल एक जैसा होगा, एलाइक होगा, है ना। एलाइक का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, गुड। अ क्यूब हैज फेसेस, सो हाउ मेनी फेसेज? क्यूब में कितने फेस होते हैं? तुम्हारे डाइस में जो छक्का होता है लूडो का, उसमें कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। ओके, अब यहाँ पर आ गए हम लोग क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड के कितने फेस जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे? तो एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला फेस, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, तो 6 फेस जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। तो 6 फेस, 6 जोड़ी हो गए, तो 6 नहीं 3 जोड़ी हो गए, तो 3 फेस जो होंगे वो उसमें आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के। स्फीयर हैज ए कर्व सरफेस, एक स्फीयर में तो बस यही होता ही है, एक ही कर्व सरफेस तो होता है। कोन के बारे में बात करें, कितने एज होते हैं? तो कोन में एक ही एज होता है। ए सिलेंडर हैज प्लेन सरफेस, तो सिलेंडर में प्लेन सरफेस है क्या? ऊपर वाला और नीचे वाला। सो देयर आर 2 प्लेन सरफेसेस। स्फीयर की बात करें तो उसमें कोई एज होता है? नहीं, 0 एज होता है एंड 0 कॉर्नर। तो वर्कशीट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक को तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नाउ वी हैव टू सी इफ़ देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस, है क्या? नहीं। अब यहाँ से शुरुआत होती है बेसिक ज्योमेट्री की। ओके, तो इस पिक्चर को हटा दिया मैंने, अब यहाँ पर वाइट बोर्ड को रखते हैं, फिर आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलो, तो इसमें से ना बाकी चीज़ों को हम लोग इरेज कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर कुछ ड्रॉ करके समझाना हो तो आखिर अच्छे से ड्रॉ करके समझा सकें, है ना। गुड। तो बेसिक ज्योमेट्री में जो सबसे पहली चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट पॉइंट। पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं बिंदु, है ना। कैसे बनाते हैं ये? दिस इज पॉइंट। तो पॉइंट के बारे में क्या बोलते हैं? ए पॉइंट डिटरमाइन्स ए लोकेशन। जब भी हम कोई पॉइंट बनाते हैं तो ये हमें किसी जगह की बात बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पे है। एंड दिस डॉट, इस पॉइंट को हम लोग डॉट भी बोलते हैं। एंड दिस डॉट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ ए पॉइंट। जब भी हम कहीं पर ये पॉइंट देखते हैं, इट मीन्स देयर इज ए डॉट, है ना। और क्या बातें हैं इसके बारे में, ये अभी अभी हम लोग सीखेंगे। लेकिन बेसिक ज्योमेट्री में जो सबसे पहली चीज़ है वो है पॉइंट, वो है डॉट। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम लोग जानेंगे। क्या क्या जानेंगे पता है? पता ये होना चाहिए कि एक्चुअली में वो जो पॉइंट होता है, पॉइंट इसकी कोई लेंथ नहीं होती, 0, इसकी ब्रेड्थ भी 0 होती है, वो भी 0, डेप्थ भी 0, सब कुछ 0। चलो इस किताब में देखते हैं पॉइंट के बारे में और क्या चीज़ें बताई गई हैं। पॉइंट के बारे में एक और बात क्या है कि जब हम अपने पेन से या पेंसिल से जो एक पॉइंट करते हैं, बस वही एक पॉइंट है। नाउ लुक एट द मॉडल्स फॉर ए पॉइंट। पॉइंट का मॉडल्स देखो जरा सा, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो
द पॉइंटेड एंड ऑफ ए नीडल, किसी भी सुई का जो पॉइंटेड एंड होता है, पॉइंटेड एंड ऑफ ए पेन, है ना, पॉइंटेड एंड ऑफ ए कंपास, ये। सो वी यूज सिंगल कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट। ज्योमेट्री में, बेसिक ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री की लैंग्वेज में जब हमें किसी पॉइंट को लिखना होता है तो हम अल्फ़ाबेटिकल लेटर से उसे लिखते हैं। तो जैसे ये पॉइंट है, इसका एक नाम हो सकता है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है तो उसका नाम हो सकता है बी, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है इट कैन बी नेम्ड एज सी। इसी तरीके से P इज ए पॉइंट, Q इज ए पॉइंट, R इज ए पॉइंट, एंड दीज पॉइंट विल बी रेड एज पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R। तो कैसा लग रहा है ज्योमेट्री? इंटरेस्टिंग है ना? बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में सीख रहे हैं। अभी आगे चल कर के ना आपको ज्योमेट्री के लिए एक ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी बोलते हैं उसे, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और उसको इस्तेमाल करना भी हम लोग सीखेंगे। तो एक चीज़ हम लोगों ने जान लिया, वो था पॉइंट। अब हम लोग जानेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में कि आखिर लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। ओके, तो लाइन सेगमेंट समझने के लिए हम लोग एक धागे को लेते हैं, एक स्ट्रिंग को ले लेते हैं, एक पतला सा धागा। सो होल्ड इट्स टू एंड्स, दोनों सिरों को, एक सिरा यहाँ पे, दूसरा सिरा यहाँ पे है, और इसे स्ट्रेच करो। तो स्ट्रेच करने पर क्या हो जाएगा कि ये एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। द एंड्स हेल्ड बाय द हैंड आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये जो इसका एंड पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट्स जहाँ पर ये लाइन सेगमेंट स्टॉप हो रहा है, ऐसे। अब एक छोटा सा काम करते हैं, फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। एक पेपर पीस को लेना है और उसे क्या करना है, फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद उसे अनफोल्ड करना है। सो द क्रीज, ये जो क्रीज यहाँ पे दिख रही है आपको बीच में, ऐसा करने पर ये, दिस इज द लाइन सेगमेंट, है ना। ये जो क्रीज है ये किस चीज़ को बताती है? लाइन सेगमेंट को बताती है, और इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट होते ही होते हैं, ये खास बात याद रखनी होगी। कई बार जब हम लोग बातें करते हैं ना, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किन चीज़ों के बारे में, वो कंफ्यूज हो जाते हैं लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में। तो अभी अभी हम लोगों ने लाइन सेगमेंट के बारे में क्या पढ़ा कि इसके एंड पॉइंट होते हैं, है ना, और लाइन के एंड पॉइंट नहीं होते। ओके, ज़रा सा इसे छोटा कर लूँ इस वाइट बोर्ड को। चलेगा इतना तक। नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब हम लोग लाइन सेगमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। तो कैसे देखोगे आप? ओके, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, दिस इज द लाइन सेगमेंट एंड दिस इज वन मोर लाइन सेगमेंट। इसके भी कॉर्नर्स को देखो, दीज आर लाइन सेगमेंट्स बिकॉज इट हैज़ गॉट एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स है ना, ये यहाँ पर भी एंड पॉइंट्स हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है, देख लिया, गुड। सो साइड्स ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट। वही बात मैंने कहा, तो लाइन सेगमेंट के बारे में जो बातें याद करने की होंगी वो क्या हो गई? लाइन सेगमेंट के बारे में जो बातें याद करने की हो गई वो है
ए लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। कितने एंड पॉइंट? 2 एंड पॉइंट। ए लाइन सेगमेंट हैज ए डिफिनिट लेंथ, है ना, इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है जिसे हम कभी भी मेजर कर सकते हैं। अब लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इस तरीके से हम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द वे। यहाँ पे देखो लाइन और रे की बातें हो रही हैं, है ना। तो अभी हम लोग लाइन और रे को देखेंगे। ये समझ करके ये क्लास हम लोग फिर यहाँ पे ख़त्म करेंगे। फिर अगले दिन हम लोग इसका दूसरा पार्ट कवर करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे ज़रा सा लाइन के बारे में पढ़ते हैं। लाइन के बारे में क्या खास बात है? तो लाइन सेगमेंट के बारे में जब जान गए तो लाइन के बारे में जानना ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। हेयर इज ए लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो पी इसका एक पॉइंट है और क्यू इसका पॉइंट है, ये दो एंड पॉइंट हैं। सो लेट अस एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट बियॉन्ड पी। अब सोचो कि अगर मुझे पी को इसके आगे बढ़ाना है तो ऐसे मार्क करेंगे, क्यू के आगे मुझे बढ़ाना है तो इसे ऐसे मार्क करेंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ को हम लोग लाइन बोलते हैं और ये हमारा लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स्ड होती है और लाइन की हमारी जो लेंथ है वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि वो बढ़ रही होती है ना। इट इज इंक्रीजिंग। ये बात होती है। तो यहाँ देखो इस पी क्यू को हम लोग लाइन कहेंगे बिकॉज ये इस सिरे पर भी बढ़ती जा रही है और इस सिरे पर भी ये बढ़ती जा रही है। सो ए लाइन इज a straight path which extend endlessly in both direction। ये दोनों के दोनों डायरेक्शन में endlessly, है ना, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट तो है ही नहीं, तो ये बढ़ती जाती है। जबकि ये फिक्स्ड लेंथ की होती है। जब भी मेजर करो तो अगर 5 हुआ तो अगली बार भी 5 ही मिलेगा। लाइन सेगमेंट बढ़ती जाती है तो मेजर कर ही नहीं सकते। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वी कैनॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन। चूँकि ये बढ़ती जाती है तो हम इसे कैसे मेजर करेंगे? नहीं कर सकते। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों तरफ में एरो लगा हुआ होता है ना। एरो लगा हुआ होता है इसमें। द एरो हेड सो दैट ए लाइन एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। ये बात होती है लाइंस के बारे में। अब लाइन सेगमेंट लाइन, अब इसके जैसी ही एक मिलती जुलती चीज़ होती है दैट इज़ नोन एज रे। सो व्हाट इज रे? अब हम लोग रे को देखते हैं, समझते हैं। तो देखो रे का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसके एक साइड पर एरो है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वाई एक्स को हम लोग एक रे बोलेंगे। ए रे इज ए स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, है ना। जिस तरफ में एरो है सिर्फ उसी तरफ में बढ़ती है, एक डायरेक्शन में बढ़ती जाती है। यही पहचान है रे का। तो हम लोगों ने लाइन के बारे में क्या पढ़ा था कि ये दोनों तरफ में बढ़ती जाती है, रे जो होती है वो बस एक तरफ में बढ़ती जाती है। तो रे के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कि एरो की तरफ बढ़ती जाती है। ओके, सो ए रे हैज वन एंड पॉइंट। तो वन एंड पॉइंट कह लो या वन स्टार्ट पॉइंट कह लो, एक ही होता है। दूसरी तरफ तो ये बढ़ती जाती है। वी कैनॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए रे। और रे की लेंथ को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये भी तो बढ़ती जाती है।
रुक जाए तो मेज़र करें, जैसा कि सिर्फ लाइन सेगमेंट में होता है। लाइन के बजाय अब यहाँ पर रे की बात हो रही है, तो रे को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अ रे एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड। ये इसकी पहचान है। तो ठीक है बच्चों, मुझे लगता है 40 मिनट के करीब हो गए, और इससे ज़्यादा का जब वीडियो लेक्चर होता है तो अक्सर कई बार बच्चों को नींद आने लगती है, वो थक जाते हैं, बोर होने लगते हैं, ऐसी कुछ दिक्कत होती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पार्ट 1 जो है ज्योमेट्री का 3rd क्लास के बच्चों के लिए, उसे यहीं पर रैप अप करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे पार्ट 2 लेकर, यहाँ पर इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो एक बार फिर से याद दिला दूँ कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस पर आपको आपके सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स मिलेंगे, मैथ्स, साइंस, है ना, हिंदी भी और इंग्लिश भी, सब के सब मिलेंगे। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।